ट्रेवल यानी कि समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जहां टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सच साबित होते हुए दिखेगा। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे ही रहस्यमय प्लेन की जो बीच हवा से अचानक गायब हो गया था और जब वो वापस मिला तो 35 साल बीत चुके थे। दरअसल ये घटना 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWK 513 के साथ घटी थी। ये घटना इतनी डरावनी और इतनी रहस्यमय थी कि इस घटना को दुनिया के सामने आने से पूरी तरह रोका गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये खबर आग की तरह पूरे दुनिया में फैलती ही चली गई। 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ पोर्टो एलेग्री ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट का कॉन्टैक्ट कंट्रोल रूम से अचानक ही टूट गया। कंट्रोल स्टेशन ने फ्लाइट के पायलट से भी संपर्क करने की पूरी तरह कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। काफ़ी प्रयासों और सर्च ऑपरेशन के बाद सबने यही सोचकर उम्मीद छोड़ दी कि इस फ्लाइट को शायद नीला आसमान ने निगल लिया और यात्रियों के परिजन और अन्य लोग ने यही मान ली कि उन्होंने इन यात्री और EWA 513 को हमेशा के लिए ही खो दिया है और वे कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस घटना को सेंटियागो एयरलाइन पर इतना बुरा असर पड़ा कि कुछ दिन बाद ही सेंटियागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फ्लाइट और यात्रियों की खोज जारी रखी गई, लेकिन किसी को भी इससे जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। लगभग 35 साल ऐसे ही बीत गए। अब तो लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे, लेकिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। इस दिन की सुबह पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया जो तेज़ी से पोर्टो एलेग्रे की रनवे की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक यह खबर पहुंची तो सभी ने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित किया, लेकिन जब यह प्लेन नज़दीक आया तो सभी लोग एकदम हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि उन्होंने प्लेन पर सेंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ पढ़ा था, लेकिन अब तक तो यह सेंटियागो एयरलाइन को बंद हुए 35 साल बीत चुके थे। तो यह फ्लाइट बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती थी और अब तक कहाँ थी? सभी लोग इसी बारे में सोचकर थोड़ा घबरा रहे थे और थोड़ा डर भी रहे थे। कंट्रोल रूम के लोगों ने पायलट से संपर्क करने की पूरी तरह कोशिश की, लेकिन उनको जवाब में कुछ नहीं मिला। यह घटना जितनी उत्सुकता पैदा करने वाली थी उतना ही डराने वाली भी थी, लेकिन कंट्रोल रूम के लोगों ने इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये घटना अभी और भी डरावनी रूप लेने वाली है, जिससे उनके होश उड़ने वाले हैं। खैर, इसी बीच प्लेन पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जब पायलट से संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं आया तो वहाँ के मौजूद लोगों ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे तैसे लोगों ने वहाँ के दरवाजे खोले, लेकिन जब वह अंदर गए, लेकिन वह अंदर जाने के नाम पे डरे हुए थे। लेकिन मन में एक जिज्ञासा भी थी, आखिर इस प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। हिम्मत करके जैसे तैसे लोग अंदर गए तो वहाँ के मंजर देखकर सभी हैरान रह गए। प्लेन में जितने भी यात्री थे सभी कंकाल के रूप में तब्दील हो चुके थे, लेकिन सभी कंकाल उसी हालात में थी जिस हालात में फ्लाइट के उड़ान के कुछ घंटे बाद गायब हुई थी। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। अब यहाँ सभी लोगों के मन में काफ़ी सवाल भी थे, जिसका जवाब लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग कॉकपिट के दरवाजे की तरफ पायलट से मिलने गए, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सब हक्के बक्के रह गए। प्लेन का पायलट भी कंकाल के रूप में बदल चुका था, लेकिन पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर ही थे, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात थी। ब्राज़ील सरकार ने इस प्लेन की खबर को पूरी रिसर्च की जानकारी बहुत ही गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जा पाए, जो कि हुआ भी। किसी को भी इस प्लेन की पूरी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। ब्राज़ील सरकार की तरफ से इस तरह की रवैया दिखाया गया तो बहुत से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया, जिसमें से कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे आगे थे। इन्वेस्टिगेटर यह जानने में रुचि दिखाने लगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, आखिर उस घटना में कौन कौन से राज छुपे हुए थे, जो कि पैरानॉर्मल एजेंसी और ब्राज़ील सरकार के बाहर नहीं लाना चाहती थी।
उस समय एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनका नाम डॉक्टर कोलेसे और एस्टेलेले हुआ करता था। ये घटना उनकी नज़रों से भी नहीं बच पाई और उनका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने फैसला किया कि इस घटना के सभी राज और कारण दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत भी की। लेकिन डॉक्टर कोल्से, ऑस्टेल और बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर ने दुनिया के सामने सिर्फ एक ही थ्योरी ला पाए, जिसके मुताबिक फ्लाइट 513 किसी तरह से टेम्पोररी टाइम बबल में प्रवेश कर गई थी और 1989 काल में पहुंच गई। अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम ट्रेवल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से यह अद्भुत यात्रा हुई। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो किसी भी थ्योरी को गलत साबित कर सकता था, और यहाँ तक कि इस सवाल की वजह से इस घटना का वास्तविकता पर भी संदेह किया जा सकता था। क्योंकि अगर एक पल को मान भी ले कि यह फ्लाइट टाइम ट्रेवल बबल में एंटर हुई और 1989 में पहुंच गई होगी, लेकिन 1989 में पहुंचने के बाद फ्लाइट को पायलट का कंकाल सकुशल लैंड कैसे कराया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को इस घटना पर महज एक काल्पनिक कहानी बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की एरिया 51 में एलियन होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। तो आपका इस घटना के बारे में क्या लगता है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट करें।